दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग जैसे बिना मेहनत के अमीर से अमीर होते जाते हैं? क्या यह किस्मत है? क्या यह भाग्य है? या फिर कुछ ऐसा राज जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? बचपन में हमें सिखाया गया था, पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। पर किसी ने यह नहीं बताया कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। किसी ने नहीं सिखाया कि अमीर बनना एक सोच का खेल है, मेहनत का नहीं। यह कहानी दो पिताओं की है, एक अमीर, दूसरा गरीब। एक ने सिखाया नौकरी ही सबसे बड़ा सुरक्षा है, दूसरे ने कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा गुलाम रहोगे। और इन दो सोचों के बीच जन्मी वो क्रांति जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। सोचिए जरा, अगर आप वह सीख जान लें जो अमीर पिता ने दी थी, अगर आप समझ लें कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी भी वैसी नहीं हो सकती? आज हम खोलने वाले हैं उस किताब के पन्ने जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसा वेकअप कॉल है जो बताती है कि असली आजादी तब मिलती है जब आप पैसे के गुलाम नहीं बल्कि पैसे के मालिक बन जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वह 8 रहस्य जो अमीरों को अमीर बनाते हैं और गरीबों को गरीब बनाए रखते हैं। चैप्टर 1, द माइंड सेट डिफरेंस। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं और कुछ लोग सैलरी बनाते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा पैसे की चिंता में रहते हैं और कुछ लोग पैसों को अपनी मुट्ठी में रखकर दुनिया चलाते हैं? असली फर्क जेब में रखे पैसे में नहीं होता, फर्क होता है सोच में, माइंडसेट में। एक बच्चा जिसके पास 2 पिता थे, एक पढ़ा लिखा सम्मानित नौकरी वाला जो मानता था कि एजुकेशन ही सब कुछ है, और दूसरा जो कहता था कि एजुकेशन जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा। दोनों की बातें बिल्कुल अलग थीं। एक सिखाता था पैसे के लिए काम करो, दूसरा कहता था पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। और इसी फर्क ने पूरी जिंदगी का खेल बदल दिया। गरीब पिता के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज थी। वो हमेशा कहते, बेटा एक अच्छी नौकरी पा लेना, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। पर अमीर पिता कहते, अगर तू नौकरी करेगा तो किसी और के सपनों को पूरा करेगा, लेकिन अगर तू अपनी सोच बदल देगा तो लोग तेरे सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। सोचिए कितना बड़ा फर्क है इन 2 वाक्यों में। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं, पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ और खुश रहो। लेकिन क्या कभी किसी ने बताया कि पैसे को कैसे संभालना है, उसे कैसे बढ़ाना है, या फिर उससे अपने लिए आजादी कैसे बनानी है? नहीं, क्योंकि हमारे समाज में माइंडसेट को नहीं, डिग्री को महत्व दिया गया है। गरीब पिता की सोच थी, मैं यह नहीं खरीद सकता। अमीर पिता की सोच थी, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? सिर्फ एक सवाल का फर्क और पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। पहली सोच बंद कर देती है दिमाग को, जबकि दूसरी सोच उसे खुला छोड़ देती है नए रास्ते खोजने के लिए। माइंडसेट वही चीज है जो एक ही परिस्थिति में 2 लोगों को 2 अलग अलग मंजिलों तक ले जाती है। कोई इंसान मुश्किलों में टूट जाता है और कोई उसी मुश्किल से रास्ता बनाकर निकल जाता है। अमीर पिता ने यही सिखाया था, हारना बुरा नहीं है, हार कर सीखना जरूरी है। क्योंकि जिसने अपने डर को हरा लिया उसने दुनिया को जीत लिया। पैसे का असली खेल माइंडसेट का खेल है। जो लोग डर के साथ सोचते हैं वह हमेशा क्या होगा अगर मेन फंसे रहते हैं, लेकिन जो क्यूरियोसिटी के साथ सोचते हैं वह कैसे होगा अगर में जीते हैं। फर्क बस इतना है कि एक डर से भागता है और दूसरा डर को इस्तेमाल करता है। कभी कभी सोचिए, जब आप सुबह उठकर ऑफिस जाने की जल्दी में होते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, दिन भर किसी और के सपनों को पूरा करते हैं, तो क्या यह वही जिंदगी है जो आपने सोची थी? क्या आप भी अंदर से नहीं चाहते कि कभी ऐसा दिन आए जब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े बल्कि पैसा आपके लिए काम करे? यही माइंडसेट डिफरेंस है, वही सोच जो अमीरों को अमीर बनाती है। अमीर पिता कहते थे मनी इज जस्ट अ टूल, पर गरीब पिता सोचते थे मनी इज एवरीथिंग। अब फर्क समझिए, जो इंसान पैसे को टूल समझता है वह उसे कंट्रोल करता है, और जो पैसे को एवरीथिंग समझता है वह उसके कंट्रोल में जीता है। माइंडसेट का यह फर्क इतना गहरा है कि वही तय करता है कि कोई इंसान अपने जीवन का मालिक बनेगा या गुलाम। जब आप सेफ गेम खेलते हैं
तो आप कभी जीत नहीं पाते। लेकिन जब आप रिस्क को समझना सीख लेते हैं तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। अमीर माइंडसेट यह नहीं पूछता कि अगर मैं हार गया, तो वो पूछता है अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। और यही सवाल इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर होना किस्मत या पारिवारिक बैकग्राउंड पर निर्भर करता है, लेकिन हकीकत यह है कि अमीर होना एक डिसीजन है, एक सोच, एक पर्सपेक्टिव। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ता बना देती है। तो सोचिए, क्या आप भी वही पुराना माइंडसेट लेकर चल रहे हैं जहां पैसे को सब कुछ मान लिया गया है, जहां सुरक्षा ही सबसे बड़ी चाहत है और जहां हर दिन सिर्फ सैलरी डेट का इंतजार होता है? या फिर अब वक्त है उस माइंडसेट को अपनाने का जो कहता है मैं अपने पैसे का मालिक हूं, गुलाम नहीं। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, आपकी दुनिया बदल जाती है। एक नई सोच, एक नया रास्ता और एक नया आप, यही शुरुआत है उस सफर जहां फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि आपकी हकीकत बन जाती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। जब आपकी सोच बदलती है, आपकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, कैसे बदलती है? सोच तो कई लोगों की बदलती है, पर जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्यों कुछ लोग ज्ञान पाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। हम सब ने स्कूल में सीखा गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है। किसी ने नहीं बताया कि इनकम और एक्सपेंस में क्या फर्क है, एसेट और लायबिलिटी क्या होती है और कैसे पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। हकीकत यह है, दुनिया के 90% लोग सारा जीवन पैसे के पीछे भागते हैं और सिर्फ 10% लोग समझ जाते हैं कि पैसा उनके पीछे कैसे भागे। यह फर्क सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन का होता है। सोचिए, स्कूल में हमें सिखाया गया था अगर तुम मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि नौकरी के बाद जो पैसा मिलेगा उसे कैसे बढ़ाना है। किसी ने नहीं बताया कि सैलरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैश फ्लो समझना, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, तो चाहे जितना कमा लो, आखिर में सब गायब हो जाता है। अमीर लोग पैसे को लैंग्वेज की तरह समझते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट ब्रश से आर्ट बनाता है, वैसे ही वह पैसे से वेल्थ बनाते हैं। पर जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, वह ब्रश पकड़कर भी दीवार रंग नहीं पाते। वह पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं, ना कि मल्टीप्लाई करने की शक्ति। अब जरा खुद से पूछिए, जब भी आपके हाथ में पैसा आता है, आप क्या करते हैं? क्या उसे सेव करते हैं, खर्च करते हैं, या उसे ग्रो करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन यही सिखाती है, पैसा बचाने से नहीं, उसे समझने से बढ़ता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इस सोच में बिता देते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमा लूंगा तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उतना ही आपका खर्च भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पैसा कमाना सीखा है पर उसे संभालना नहीं। हमने नंबर सीखे हैं पर कैश फ्लो का अर्थ नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है, इसका मतलब है समझना कि आपका पैसा कहाँ काम कर रहा है और कहाँ वेस्ट हो रहा है। कई लोग बिना सोचे अपनी पूरी सेविंग्स ऐसे चीजों में लगा देते हैं जो दिखती तो एसेट्स हैं, पर असल में वो लायबिलिटीज होती है। एक कार, एक एक्सपेंसिव फोन, एक बड़ा हाउस लोन, ये सब सुनने में स्टेटस लगते हैं, पर असल में यह आपकी इनकम को धीरे धीरे खा जाते हैं। फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति जानता है, रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज। एसेट वो है जो हर महीने आपके पॉकेट में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह है जो हर महीने आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। पर मजेदार बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इस फर्क को समझे बिना ही उम्र गुजार देते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है कि पैसा दुश्मन नहीं, एक टूल है। जैसे आग खाना पकाती है, पर वही आग घर भी जला सकती है, वैसे ही पैसा भी इंसान को अमीर बना सकता है या गरीब रख सकता है। यह निर्भर करता है कि आप उसे समझते हैं या बस उसका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वह जो पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, और दूसरे वो जो सोचते हैं कि मैं इस पैसे को अपने लिए कैसे काम करा सकता हूं। यही दूसरा वर्ग है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ता है, क्योंकि वह जानते हैं हर रुपया एक बीज है, जिसे सही जगह बो दिया जाए तो वह पेड़ बनकर लाखों में बदल सकता है।
कभी कभी सोचिए, अगर आपको आज अपनी नौकरी छोड़नी पड़े तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी, या फिर आपके पास ऐसे सिस्टम है जो आपके लिए काम करते रहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, क्योंकि एजुकेशन वह नहीं जो हमें डिग्री देती है, एजुकेशन वह है जो हमें फ्रीडम देती है। कितना अजीब है ना, हम अपने बच्चों को दुनिया का हर सब्जेक्ट सिखाते हैं लेकिन पैसों की समझ नहीं सिखाते, और फिर वही बच्चे बड़े होकर वही गलती दोहराते हैं। नौकरी के पीछे भागते हैं, ईएमआई के नीचे दब जाते हैं और जिंदगी भर फाइनेंशियल फ्रीडम को एक सपना समझकर जीते हैं। चैप्टर 3 वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। पैसे को समझना सीखना यही असली शिक्षा है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है तो काम क्यों करें? क्या हम सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम कर रहे हैं या कुछ बड़ा सीखने के लिए? यहीं से असली फर्क शुरू होता है काम करने के मकसद में। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी यूथ, अपनी एनर्जी सिर्फ सैलरी के लिए खर्च कर देते हैं। हर महीने पे चेक आता है, थोड़ी खुशी मिलती है, फिर सब कुछ गायब और वही चक्र फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका फोकस हमेशा कमाने पर होता है, सीखने पर नहीं। वह मान लेते हैं कि अच्छी सैलरी ही सफलता का पैमाना है, पर सच्चाई यह है, सैलरी आपको बस सुरक्षा देती है, जबकि सीखना आपको स्वतंत्रता। सोचिए, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पैसा चाहिए, तो वह अपनी सोच को एक सीमा में बांध लेता है। वह भूल जाता है कि हर नौकरी, हर स्किल, हर अनुभव उसके अंदर कुछ ऐसा बना सकता है जो आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन इसके लिए उसे काम को सिर्फ अर्निंग के नजरिए से नहीं बल्कि लर्निंग के नजरिए से देखना होगा। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वह हमेशा दूसरे के आदेशों पर चलते हैं, लेकिन जो लोग सीखने के लिए काम करते हैं वह एक दिन ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां लोग उनके आदेशों पर चलते हैं। एक समय था जब एक लड़का छोटी सी दुकान में पार्ट टाइम काम करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते। इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी छोटी नौकरी पर वह हर दिन अपने मालिक से सीखता था, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे लोगों की जरूरतें समझनी है, कैसे छोटी छोटी चीजों से बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। वह सैलरी के लिए नहीं, सिस्टम समझने के लिए काम कर रहा था, और वही समझ बाद में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। लाइफ का एक सिंपल रूल है, स्किल्स हमेशा मनी से ज्यादा पावरफुल होती है। पैसा खत्म हो सकता है पर स्किल कभी नहीं। अगर आप कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, आप किसी भी फील्ड में चमक सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग या नेगोशिएशन समझ लेते हैं तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पेचेक पर डिपेंड करते हैं तो आप हमेशा दूसरों की मर्जी पर जाएंगे। सोचिए, हर बार जब आप मैं यह काम नहीं करूंगा, यह मेरी पोजीशन से नीचे है कहते हैं, तो आप लर्निंग का एक मौका खो देते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग किसी भी काम को छोटे या बड़े में नहीं बांटते। वह बस ये सोचते हैं, मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि वह जानते हैं हर नया स्किल उनकी वैल्यू बढ़ाता है, और वैल्यू ही असली करेंसी होती है। एक वक्त पर लोग सोचते थे कि अमीर बनने के लिए ज्यादा काम करना या ज्यादा घंटे देना जरूरी है, पर अमीर लोग जानते हैं असली ग्रोथ तब होती है जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं, जब आप सिस्टम्स और आइडियाज से काम करवाते हैं, ना कि सिर्फ अपनी मेहनत से। और ये सोच, ये समझ, ये नजरिया तभी आता है जब आप हर एक्सपीरियंस को एक लेसन की तरह लेते हैं। काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, क्योंकि पैसा आपको एक दिन थका देगा। काम इसलिए करो ताकि आप कुछ ऐसा सीख सको जो आने वाले सालों में तुम्हें वह दे सके जो कोई सैलरी कभी नहीं दे सकती। फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका समय है, और जब आप उसे सीखने में लगाते हैं तो हर दिन आपको अमीर बना देता है। सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच, अनुभव और आत्मविश्वास से भी। चैप्टर 4 पावर ऑफ एसेट्स। जिंदगी में ग्रोथ तब शुरू होती है जब इंसान काम को सीखने का जरिया मानता है, पर असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब इंसान समझता है पैसा कैसे उसके लिए काम करता है, और यही समझ पैदा करती है एक शब्द, एसेट्स। कई लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बस किस्मत वाले होते हैं, उनके पास पैसा पहले से होता है या उनके पास बड़ा बिजनेस होता है, पर सच यह नहीं है। सच यह है कि अमीर लोग पैसे को संभालना जानते हैं। वह जानते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है ताकि वह उनके लिए काम करें, यहाँ तक कि जब वह सो रहे हों
अब सवाल यह उठता है, एसेट आखिर होता क्या है? एसेट वो चीज नहीं जो सिर्फ अच्छी दिखे या महंगी हो। एसेट वो है जो हर महीने हर साल आपकी जेब में पैसा डालती रहे बिना आपकी मौजूदगी के। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं उनका घर, उनकी कार, उनका नया फोन, यह सब एसेट्स हैं, पर असल में ये सब लायबिलिटीज हैं। क्योंकि एक घर लोन लेकर खरीदा गया जो हर महीने ईएमआई के रूप में आपका पैसा खा रहा है, वह एसेट नहीं है, वह लायबिलिटी है। एक कार जो हर महीने मेंटेनेंस और फ्यूल मांगती है, वह भी लायबिलिटी है। लेकिन अगर वही कार आप रेंट पर देते हैं, वह इनकम लाने लगती है, अब वह एसेट बन गई। यह फर्क बहुत सटिल है, लेकिन यही फर्क अमीर और गरीब के बीच की दीवार बनाता है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसे एसेट्स में बदल देते हैं। क्योंकि अमीर जानते हैं अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो एक दिन आप पैसे के लिए काम करते करते थक जाओगे। एक बार किसी ने कहा था, अगर आप पैसे को नहीं संभाल सकते तो पैसा ज्यादा होकर भी आपको संभाल नहीं पाएगा। और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि बिना समझ के कमाया गया पैसा एक रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसल जाता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि उसे कहाँ लगाना है, जैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स, बिजनेस सिस्टम्स या कोई स्किल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, तो वही पैसा आपकी आज़ादी का दरवाज़ा खोल देता है। एक दिलचस्प बात है, ज़्यादातर लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू नहीं कर देता। लेकिन कुछ लोग पहले सोचते हैं, फिर काम करते हैं और शुरुआत से ही अपने पैसे को एसेट में बदलने की कोशिश करते हैं। वह समझते हैं कि हर रुपया एक सोल्जर की तरह है जिसे दुनिया में भेजा जाता है ताकि वह और पैसा जीत कर वापस लाए। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसी चीज में लगाएं जो आपको रिटर्न देती रहे, तो क्या कुछ सालों बाद आपकी जिंदगी वही रहेगी? क्या तब भी आपको सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप वह दिन देखेंगे जब आपके एसेट्स इतना पैसा देंगे कि आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े? दुनिया में फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा कारण है, लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन पैसे को काम करना नहीं सिखाते। वह हर महीने इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, पर कभी एसेट्स बढ़ाने पर नहीं। और यही वजह है कि इनकम बढ़ती है फिर भी बैंक बैलेंस नहीं। एसेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक माइंडसेट है, एक सोच जो कहती है हर पैसा मेरे लिए काम करेगा। और जब यह सोच जागती है तो पैसा आपकी जिंदगी का गुलाम बन जाता है, आपका मालिक नहीं। क्योंकि अमीर बनना लक का खेल नहीं बल्कि समझ का खेल है। समझ कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करने की शक्ति है। चैप्टर 5 द राइट रेस ट्रैप। हर सुबह एक जैसी होती है। अलार्म की आवाज, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना और फिर उस जगह पहुंचना जहां आप दिल से जाना नहीं चाहते। शाम को वही थकान, वही शिकायतें और कल फिर वही सिलसिला दोहराना। यही है वह दुनिया जिसमें लाखों लोग हर दिन जी रहे हैं। एक ऐसी दौड़ जिसमें हर कोई भाग रहा है लेकिन कोई नहीं जानता क्यों। इसे कहते हैं द राइट रेस। राइट रेस यानी वह जीवन जहां इंसान पैसे के पीछे भागते भागते खुद को खो देता है, जहां हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिन सुकून रहता है, फिर बिल्स, ईएमआई, रेंट और एक्सपेंसेस सब कुछ खा जाते हैं। फिर इंसान सोचता है अगर मैं थोड़ा और कमा लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले महीने फिर वही हाल, क्योंकि यहां इनकम बढ़ती है पर फ्रीडम नहीं। यहां हर कोई हैमस्टर की तरह व्हील पर दौड़ रहा है। पैर थक चुके हैं पर व्हील वहीं का वहीं है। दिन बीतते जा रहे हैं पर मंजिल नहीं बदलती, क्योंकि इस दौड़ में लोग मनी के लिए काम करते हैं पर वह यह नहीं समझ पाते कि मनी को अपने लिए काम कैसे कराना है। राइट रेस की सबसे खतरनाक बात यह है, यह हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम सोच ही नहीं पाते। हम अपने डर और जिम्मेदारियों में इतने फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान के पास ऑप्शन होता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। कभी गौर किया है, जब भी सैलरी आती है तो लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में वही तनाव वापस लौट आता है, क्योंकि हमारी इनकम का हर हिस्सा पहले से किसी और का इंतजार कर रहा होता है। बैंक, क्रेडिट कार्ड, स्कूल फीस, घर का खर्च, सब लाइन में खड़े हैं। हमारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, समय। और वही समय हम इस दौड़ में खोते जाते हैं। कुछ लोग इस ट्रैप को नॉर्मल लाइफ मान लेते हैं। वो कहते हैं
हर कोई ऐसा ही तो कर रहा है। लेकिन क्या हर कोई खुश है? क्या हर कोई आजाद है? क्या हर कोई अपनी जिंदगी अपने नियमों से जी रहा है? नहीं, क्योंकि अगर यह दौड़ खुशी देती तो इतने लोग इतने थके हुए क्यों होते? अमीर लोग भी काम करते हैं, लेकिन उनका मकसद अलग होता है। वह सिस्टम बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए दौड़ता है, वह नहीं। जबकि बाकी लोग इस उम्मीद में जीते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बिना यह समझे कि वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक वह दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं चुनते। इस दौड़ से निकलने के लिए जरूरी है फाइनेंशियल अवेयरनेस, समझना कि आपको अपनी एनर्जी कहां लगानी है। सिर्फ सैलरी बढ़ाने में नहीं, बल्कि ऐसे इनकम सोर्सेस बनाने में जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चलते रहे। वह सोर्सेस जो आपकी आज़ादी को बढ़ाएं, ना कि आपकी डिपेंडेंसी को। कभी कभी इस दौड़ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक सवाल काफ़ी होता है, क्या मैं इसके लिए बना हूं? क्या मैं सिर्फ बिल्स भरने और वीकेंड का इंतज़ार करने के लिए पैदा हुआ हूं? या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा समय, मेरा पैसा और मेरी आज़ादी तीनों मेरे कंट्रोल में हो? द राइट रेस से बाहर निकलना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। पहला कदम बस ये समझना है कि यह दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक आप खुद इसे छोड़ने का फैसला नहीं करते, ये आपको दौड़ाती रहेगी और एक दिन आप भूल जाओगे कि आप कौन थे और क्या बन सकते थे। चैप्टर 6 फियर एंड ग्रीड कंट्रोलर्स। जब इंसान उस दौड़ से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, डर और लालच। डर कहता है अगर असफल हो गया तो, और लालच कहता है अगर थोड़ा और मिल जाए। तो यही दो भावनाएं हमारे पूरे जीवन को चलाती हैं। पैसे की दुनिया में ये दो ही मास्टर हैं। फियर एंड ग्रीड, डर वो है जो हमें सुरक्षित खेल खेलने पर मजबूर करता है। वह कहता है रिस्क मत लेना, नौकरी मत छोड़ना, सब कुछ ठीक चल रहा है। वह हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है, जहां ना ग्रोथ होती है ना फ्रीडम। हम डर के मारे वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है सुरक्षा ही समझदारी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सुरक्षा के पीछे भागना असली खतरा नहीं है? और फिर आती है लालच, वो मीठी चमकदार आवाज जो कहती है थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और कमा लो, थोड़ा और इन्वेस्ट करो। लालच हमें मेहनत नहीं, शॉर्टकट की ओर धकेलती है। हम सोचते हैं एक बार यह मिल जाए फिर मैं रुक जाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि लालच की कोई मंजिल नहीं होती। वह हमें दौड़ाती रहती है और जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते, वह हमें अपनी पकड़ में रखती है। डर और लालच दोनों इंसान को गुलाम बना देते हैं। डर हमें एक्शन लेने से रोकता है और लालच हमें गलत एक्शन लेने पर मजबूर करता है। कभी कभी यह दोनों एक साथ काम करते हैं। हम डरते हैं कि पैसा खो देंगे और फिर लालच में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और जब हारते हैं तो फिर वही डर और गहरा हो जाता है। एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाता है जहां इंसान पैसे के चारों ओर घूमता रहता है, पर समझ नहीं पाता कि पैसा उसके अंदर के डर और लालच से खेल रहा है। एक गरीब आदमी सोचता है अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं खुश होता, और एक अमीर आदमी सोचता है अगर मेरा पैसा चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। देखिए, दोनों सोचे अलग हैं, लेकिन जड़ एक ही है, फियर। डर कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है, और जब तक इंसान इसे पहचान कर कंट्रोल नहीं करता, तब तक पैसा उसका मालिक बना रहता है। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं, वह डर को खत्म नहीं करते, वह उसे समझते हैं। वो जानते हैं कि डर आना स्वाभाविक है, लेकिन वह डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वह लालच को भी एक सिग्नल मानते हैं, एक रिमाइंडर कि कब उन्हें रुकना है और कब आगे बढ़ना है। पैसे की दुनिया में जीतने वाले और हारने वाले के बीच बस यही फर्क है। हारने वाला डर में जीता है और जीतने वाला डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। जो इंसान लालच से ड्रिवन होता है वह मोमेंट्री जीत पाता है, लेकिन जो समझ से ड्रिवन होता है वह स्थायी सफलता हासिल करता है। कभी सोचिए, अगर आप अपने डर को पहचान लें, अगर आप समझ लें कि कब आपका लालच आपसे खेल रहा है, तो क्या आप अलग फैसले नहीं लेंगे? क्या आप रिस्क से डरने की बजाय उसे समझकर यूज नहीं करेंगे? यही है असली आजादी, जब इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है। क्योंकि जब तक डर और लालच आपको चलाते रहेंगे, आप वही करेंगे जो दुनिया चाहती है।
लेकिन जिस दिन आप इन दोनों को संभालना सीख गए, उस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर से मेक मनी वर्क फॉर यू, यहीं से शुरू होती है वह सोच जो जिंदगी बदल देती है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। ये सुनने में आसान लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन पैसे के पीछे भागते हुए बिताते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हफ्ते के बाद हफ्ता निकालते हैं और फिर इंतजार करते हैं अगले महीने की सैलरी का। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप पैसे को समझना और उसे अपने लिए काम करवाना नहीं सीखते, तब तक चाहे जितना कमा लो, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। पैसे को अपने लिए काम कराना मतलब ये नहीं कि आप जादू से अमीर हो जाओगे। इसका मतलब है सिस्टम बनाना, स्ट्रेटजी बनाना और ऐसा माइंडसेट बनाना जो आपको हमेशा सोचने पर मजबूर करे, कैसे मैं इस पैसे से और पैसा बना सकता हूं। क्योंकि पैसा सिर्फ तब बढ़ता है जब उसे काम पर लगाया जाए, ना कि तब जब वह बैंक में सोता रहे। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा मेहनत से नहीं, समझ से आता है। जो लोग इस फर्क को समझ लेते हैं वही एक दिन अमीर बनते हैं। वह जानते हैं कि हर डिसीजन, चाहे वह इन्वेस्टमेंट का हो, बिजनेस का हो या टाइम का, एक सीड है जो भविष्य में पेड़ बनेगा। इसीलिए वह हर रुपया खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या यह मेरे लिए काम करेगा। पैसे को काम करना सिखाने का मतलब है कि आप उसे ऐसे रास्तों में लगाएं जहां से वह खुद को मल्टीप्लाई करें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस सिस्टम्स या डिजिटल एसेट्स। ऐसे रास्ते जहां पैसा आपकी मेहनत के बिना भी बढ़ता रहे। क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आप सो रहे हो और आपका पैसा तब भी काम कर रहा हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपनी सोच को बदलना। क्योंकि अगर आप हर बार यह सोचेंगे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आप यह पूछना शुरू करेंगे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते बनाना शुरू कर देगा। यही सोच अमीरों को गरीबों से अलग करती है। एक सवाल बंद कर देता है, दूसरा सवाल दुनिया खोल देता है। पैसे को अपने लिए काम करवाने का असली मतलब यही है। आप अपने दिमाग को हर बार चैलेंज करें, नई पॉसिबिलिटीज सोएं और रिस्क को समझदारी से यूज करें। क्योंकि पैसा कभी डरपोक लोगों से प्यार नहीं करता। वो उनके पास जाता है जो सोचने की हिम्मत रखते हैं, जो दुनिया को सिर्फ एक्सपेंसेस में नहीं, अपॉर्चुनिटीज में देखते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग छोटी सी सैलरी से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ करोड़ों कमाकर भी खाली हाथ रहते हैं? क्योंकि फर्क माइंडसेट का है। एक सोचता है मुझे पैसा चाहिए, दूसरा सोचता है मुझे पैसा बनाना सिखाना है। और जो यह कला सीख लेता है वह दुनिया की हर फाइनेंशियल स्टॉर्म में भी डटा रहता है। पैसे को काम करवाना एक आदत है, एक स्किल है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि हम सबको सिखाया गया है कैसे पैसे के लिए मेहनत करनी है, पर किसी ने नहीं सिखाया कि पैसा हमारे लिए कैसे मेहनत कर सकता है। लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपका हर इन्वेस्टमेंट, हर डिसीजन आपके लिए एक नया सोल्जर बन जाता है जो दुनिया में जाकर आपके लिए और पैसा कमाता है। क्योंकि असली समझ यही है, पैसे के पीछे मत भागो, उसे इतना समझो कि वह खुद तुम्हारे पीछे भागे। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आपको काम करने की जरूरत नहीं रहती। आप बस सोचने, सीखने और जीने लगते हैं। चैप्टर 8, टेक एक्शन, डोंट वेट। जिंदगी में समझ बहुत लोगों को आती है, लेकिन उस समझ को जीने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हर कोई जानता है कि उसे कुछ बदलना है, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना रास्ता। लेकिन ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां वह हैं, क्योंकि सोचने से ज्यादा मुश्किल होता है कदम बढ़ाना। हम सब अपने अंदर वह आवाज सुनते हैं, एक दिन मैं शुरू करूंगा, सही वक्त आने दो, जब सब कुछ तैयार होगा तब मैं एक्शन लूंगा। लेकिन वह सही वक्त कभी नहीं आता। हर बार कोई नया बहाना तैयार हो जाता है। अभी पैसे नहीं है, समय नहीं है, फैमिली की जिम्मेदारी है, और इन सब बहानों के बीच जिंदगी धीरे धीरे बीत जाती है। कभी सोचा है अगर आप उस एक दिन का इंतजार करते रहे तो क्या होगा जब वह दिन कभी आया ही नहीं? एक्शन ही वह चीज है जो सोच को हकीकत में बदलती है। चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी प्लान्स हो,
अगर आप एक्शन नहीं लेते तो सब बेकार है, क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया बदलती है जब आप करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आए फिर कदम बढ़ाए, लेकिन सच्चाई उलटी है। कॉन्फिडेंस आता है कदम बढ़ाने से। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश आपको अपने डर से दूर ले जाती है और आपके सपनों के करीब। एक्शन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा यूज करो उतना मजबूत होता है। कभी कभी पहला कदम बहुत छोटा होता है, शायद बस एक आइडिया लिखना, एक कॉल करना, एक नया स्किल सीखना। लेकिन वही छोटा कदम एक चैन बनाता है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है, जो किसी ऑर्डिनरी दिन एक ऑर्डिनरी इंसान ने लिया था। एक्शन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। एक्शन का मतलब है इम्परफेक्ट होकर भी शुरुआत करना, क्योंकि अगर आप परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो जिंदगी आपके इंतजार में निकल जाएगी। हर गलती, हर ठोकर, हर असफलता एक लेसन है, और हर लेसन आपको अगले लेवल तक ले जाता है। कभी याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो सोचते हैं और दूसरे वह जो करते हैं। पहले वाले हमेशा तैयारी में रहते हैं और दूसरे वाले दुनिया बदल देते हैं। फर्क बस इतना होता है, टाइमिंग नहीं डिसीजन का। सोचिए, अगर वह इंसान जिसने कभी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की आज पीछे मुड़कर देखे तो उसे सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का होगा? उस बात का नहीं कि उसने गलती की, बल्कि उस बात का कि उसने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि असफलता का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा जिंदगी भर साथ रहता है। सफल लोग बोर्न टैलेंटेड नहीं होते, वह बोर्न फियरलेस भी नहीं होते। बस एक दिन उन्होंने तय किया था कि अब और इंतजार नहीं। उन्होंने वह पहला कदम उठाया और फिर दूसरा, और धीरे धीरे रास्ता खुद बनता गया। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी तब तक नहीं बदलता जब तक आप नहीं बदलते, और बदलाव हमेशा सोच से नहीं, एक्शन से आता है। कंक्लूजन, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई पैसे से नहीं, सोच से होती है। हम सब उसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पैसा सब कुछ तय करता है। स्टेटस, रिस्पेक्ट, कंफर्ट और कभी कभी हैप्पीनेस भी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा किसी की जिंदगी नहीं बदलता, पैसे को समझने की सोच बदलती है। दो पिता थे, एक ने सिखाया नौकरी ही सुरक्षा है, दूसरे ने सिखाया जो सुरक्षा ढूंढता है वह आजादी खो देता है। और इन्हीं दो सोचों के बीच एक बच्चा बड़ा हुआ, जिसने दुनिया को दिखाया कि असली अमीरी बैंक अकाउंट में नहीं, माइंडसेट में होती है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे अपने लिए काम करवाना है। फाइनेंशियल एजुकेशन वह हथियार है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने डर को हराना है, अपने लालच को समझना है और अपने पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जो हमें गुलाम नहीं मालिक बनाए। हम सब जिंदगी की किसी ना किसी राइट रेस में फंसे हैं, सैलरी, EMI, बिल्स और एक झूठे कंफर्ट जोन में। लेकिन आज अगर आप बस एक कदम बढ़ाएं, एक नया स्किल सीखें, एक नई सोच अपनाएं और अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप बदल दें, तो शायद आपकी कहानी भी वही बन जाए जिसे सुनकर कोई और इंस्पायर हो जाए। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है, गरीब सोचता है मैं नहीं कर सकता, अमीर सोचता है मैं कैसे कर सकता हूं। पहला सवाल सब बंद कर देता है, दूसरा जिंदगी खोल देता है। अंत में बस एक बात याद रखिए, पैसे की असली शक्ति कमाने में नहीं, उसे समझने में है। और जो इंसान यह समझ जाता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। धन्यवाद।